नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन वाले जातकों के लिए, वर्गो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 6 अंक लिखा है तो आपका कन्या लगन है, वृश्चिक एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए देखते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए 14 अप्रैल को प्लेनेट उनके किस किस हाउस से गोचर करेंगे। कन्या लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके थर्ड फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद इनके सिक्स हाउस में कुंभ राशि में मंगल और शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके सेवेंथ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में और गोचर करेंगे। इनके एट्थ हाउस में राहु, सूर्य और बुध, जिसमें कि सूर्य एग्जॉल्टेड है, ये आपके एट्थ हाउस से गोचर करेंगे। इसके बाद आपके 9, 10, 11, 12 हाउस तक कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई 2022 तक मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य ग्रह आपके लिए आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे, जिसमें कि ये राहु और बुध के साथ एक्सॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों के लिए जातकों का कुछ धन उनके कुटुंब की संपत्ति के लिए या चल अचल संपत्ति के लिए या कुटुंब के सदस्यों के लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में कन्या लगन वाले जातकों को विशेष तौर पर अपने पैरों के लिए ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा स्पाइसी फूड इस समय में इन्हें नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज इस समय में स्पाइसी फूड लेना इन्हें इनके स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखा सकता है, तो उसके लिए केयरफुल लेने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस समय में जो भी कुछ मेडिसिन ये लेते हैं, अगर कोई डिजीज़ है या कोई भी अगर मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन को अच्छी प्रकार से देखकर, पढ़कर, समझकर यूज़ करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कोई मेडिसिन डॉक्टर ने आपको लिखी हो और वह मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी डेट डली हो, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस समय थोड़ा सा अपने लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 7 अप्रैल से लेकर के 16 मई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए आपके थर्ड और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको आपके स्पाउस के लिए या उसकी हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। इस समय में आपका हो सकता है स्पाउस ज़्यादा एनर्जेटिक रहे और उसकी हेल्थ के ऊपर कुछ धन खर्ची करना पड़ जाए। इस समय में अगर आपने पिछले समय में कोई ऋण इत्यादि दिया था तो उस ऋण को आप वसूल पाएंगे, वो ऋण आपको प्राप्ति होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो मैं उसके लिए मना ही करूंगा कि उसे ना लिया जाए और 16 मई तक उस काम को पोस्टपोन कर दिया जाए तो उत्तम रहेगा। अदरवाइज इस समय में लिया हुआ ऋण लंबे समय तक या लंबी अवधि तक चलता हुआ दिखाई देगा। ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा, ये यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके घर के अंदर का माहौल भी थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा। उनके घर के अंदर भी काफ़ी एनर्जी का वास आप देख पाएंगे। इस समय में एनर्जेटिक होना इस समय में लाजमी है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने मामा मौसी की हेल्थ के लिए भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है आपको अपना धन कुछ उनकी हेल्थ के लिए देना पड़ जाए या कुछ धन आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए वहाँ से उधार लेना पड़ जाए, ऐसे यहाँ पर स्थिति बनती है। उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उसमें चढ़ते उतरते हुए या व्हीकल को ड्राइव करते हुए थोड़ा केयरफुल रहकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तो स्थिति अच्छी बनेगी।
इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 8 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल 2022 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके पश्चात बुध ग्रह 24 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध ग्रह यहाँ पर वृषभ राशि में आ जाएंगे आपके 24 अप्रैल को, और यहीं पर ये 10 मई से रेट्रोगेट हो जाएंगे 2 जून 2022 तक के लिए। तो बुध ग्रह जब तक यहाँ पर है 23 अप्रैल तक, तब तक के लिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। बुध ग्रह आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को कोई रिसर्च इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, ऑक्युल्ट साइंस से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उस तरीके के कार्यों को करने से तो लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में इस प्रकार के कार्य को करके ये अपने बिजनेस ऑक्यूपेशन को या जॉब को आगे बढ़ा पाएंगे, उसमें अच्छा नींव प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को अपनी हेल्थ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इनकी हेल्थ इस समय में किसी प्रकार से खराब रह सकती है या इनकी इम्यूनिटी कम रह सकती है, जिसकी वजह से ये अनहेल्थी फील करें अपने आप को। इसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जब 24 अप्रैल से बुध ग्रह आपके 9th हाउस में चले जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय को एक्सपेंशन कर पाएंगे, नए क्लाइंट नए कस्टमर जनरेट कर पाएंगे, उनसे लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई टिप आप लेना चाहते थे या कोई फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहते थे, उसे जाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। कोई लंबी दूरी की यात्रा आप अगर करना चाहते, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वह आपका पूर्ण होगा, यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में आपको अच्छा नेम फेम मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर कन्या लगन वाले जातक अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर के लिए इच्छा कर रहे थे तो वह इन्हें इस समय में मिलता दिखाई देता है। उसके साथ ये एंजॉय कर पाएंगे और लाभ की स्थिति बनती दिखाई देती है। इस समय में कन्या लगन वाले जातकों को उनके कार्य व्यवसाय से अधिक लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होगी। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 14 अप्रैल से लेकर के 11 मार्च 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और गुरु ग्रह आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था पिछले समय में, उन्हें विवाह प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे और वे अच्छे वैवाहिक जीवन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उन्हें अच्छे जीवन साथी का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में जो कन्या लगन वाले जातक बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो वे अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ एडवाइस, कुछ धन इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक जॉब करते हैं, अगर वे इस समय में अपने कलीग्स इत्यादि से, अपने सह मित्रों से कुछ धन की इच्छा रखते हैं तो उसे प्राप्त कर पाएंगे। कुछ ज्ञान इत्यादि उनसे लेना चाहते हैं, वह इन्हें प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में वे धार्मिक कार्यों के अंदर उनका रुझान रहेगा, उसके अंदर ले जाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ इस समय में कन्या लगन वाले जातकों को उनके घर के अंदर भी कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में कन्या लगन वाले जातक जो मैरिड है, उनका जो स्पाउस है वह पर्याप्त मात्रा में धार्मिक होगा और धन कर्म के कार्यों को करता हुआ होगा। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातक अपने धन को संचय कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, परचेज कर पाएंगे। प्रॉपर्टी के माध्यम से धन प्राप्त होना ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना, अच्छे प्रेम की प्राप्ति इस समय में वे कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में कन्या लगन वाले जातक एक बिजनेस माइंडेड हो जाएंगे कि धन किस प्रकार से उनके पास आए। हर चीज के अंदर अपना फायदा देखने का प्रयास करेंगे और फायदे की अवसर भी इन्हें प्राप्त होंगे, फायदा प्राप्त कर भी पाएंगे। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में कन्या लगन वाले जातकों के जो सिबलिंग्स हैं उनके घर पर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है और हो सकता है इन्हें उनके यहाँ जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो। इसके साथ साथ इस समय में छोटी दूरी की धार्मिक यात्राएं करके कन्या लगन वाले जातक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर कन्या लगन वाले जातक कोई मार्केटिंग इत्यादि के कार्य को करते हैं तो वे इस समय में
मंदिर के रास्ते होकर के जाएंगे तो अधिक क्लाइंट, अधिक कस्टमर जनरेट कर पाएंगे और मार्केट से धन प्राप्ति के योग इन्हें प्राप्त होंगे। और अगर कन्या लगन वाले जातक कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके अंदर ये अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा लेख लिख पाएंगे, जिसकी लोग सराहना करेंगे और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी बनी रहेगी। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 31 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके पश्चात शुक्र ग्रह 27 अप्रैल से आपके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि इनकी एक्सॉल्टेड राशि होगी। और पहले बात करते हैं आपके 8th हाउस में जब तक शुक्र ग्रह रहते हैं। आपके 8th हाउस में 26 अप्रैल तक शुक्र ग्रह रहेंगे और शुक्र ग्रह आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर देखिए अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता होगी, वाणी की सुंदरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आप अपनी वाणी के माध्यम से, सुंदर वाणी के माध्यम से अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। वैसे तो कन्या लगन वाले जो जातक होते हैं उनकी वाणी बहुत सुंदर होती है। कोई भी व्यक्ति अगर इनसे एक बार बातचीत कर लेता है तो वो इन्हें लंबे समय तक भूल नहीं पाता है, परंतु फिर भी इस समय में कुछ स्थिति ऐसी बनी है जिसकी वजह से इन्हें अपनी वाणी का ध्यान रखने से लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर लंबी दूरी की यात्राएं करने से भी इन्हें लाभ प्राप्त होगा। और अगर ये लोन इत्यादि लेकर के अब्रॉड जाना चाहते हैं या कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन इन्हें आसानी से प्राप्त होता दिखाई देता है, लाभ के अवसर यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर इनके सिबलिंग्स के घर के अंदर और इनके मामा मौसी के घर के अंदर भी कोई शुभ आयोजन, कोई अच्छा आयोजन, किसी का विवाह इत्यादि होना, किसी का नामकरण संस्कार होना, इस तरह के कार्यों के अंदर जाने का शुभ अवसर भी इन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद जब 27 अप्रैल से शुक्र ग्रह आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, यहाँ पर ये एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातक अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति यहाँ पर होना दिखाई देता है। उनका स्पाउस भी आनंदित होगा, धन इनके पास होगा और अच्छा वैवाहिक पार्टनर का लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उन्हें भी विवाह प्राप्ति के, कन्या हो मेल हो या फीमेल, दोनों को इस समय में अच्छे वैवाहिक पार्टनर का सुख प्राप्त होता है यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को कोई छोटी दूरी की यात्रा करने से लाभ होगा। हो सकता है वे कुछ समय के लिए ट्रैवल करें, टूर एंड ट्रैवल के ऊपर इनका धन खर्च होता दिखाई देता है और आनंद उससे ये प्राप्त कर पाएंगे, कुछ आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर की स्थिति अच्छी रहेगी। इस समय में कन्या लगन वाले जातकों को उनके स्पाउस के माध्यम से कुछ गिफ्ट इत्यादि मिलने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी इत्यादि या कोई धन इत्यादि प्राप्त कर ले तो उनके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ जो कन्या लगन वाले जातक है जिनके बिजनेस है और बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो इस समय में इनका बिजनेस पार्टनर काफ़ी आनंदित रहेगा। वे अपने बिजनेस पार्टनर से धन भी प्राप्त कर पाएंगे अपने बिजनेस के लिए और हो सकता है उनके साथ वे किसी लंबी ट्रिप या टूर एंड ट्रैवल पर जा करके मार्केट के अंदर अपना प्रेजेंटेशन इत्यादि दे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी बनी हुई है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह का यहाँ पर आना, शनि ग्रह आपके 5th और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातकों के संतान है वह इस समय में थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि बात को ना मानने वाली रही थी, परंतु अभी स्थिति यहाँ पर ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे वे देख ही रहे हैं कि जनवरी 2020 से जो उनकी एजुकेशन के अंदर हलचल मची हुई थी वह अब यहाँ पर शांत होने वाली है। उन्हें हार्डवर्क करने के पश्चात भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, काफ़ी प्रयास करने पड़ रहे थे। एजुकेशन में जो वे एजुकेशन ले रहे थे वो उन्हें याद नहीं हो पा रहा था। इन सब चीज़ों से उन्हें रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं अगर उनका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर भी वे सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो अब प्राप्ति के योग बनेंगे, सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। अब जैसे ही शनि ग्रह 29 अप्रैल से आपके 6th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में, अपनी ही स्वयं राशि में, तो यहाँ पर शनि का जाना ये बताता है कि सबसे पहली बात कन्या लगन वाले जातक जो है उनके कोई भी एनिमी नहीं रहेगा, उनका एनिमी अपने आप दूर होते रहेंगे। इसके साथ साथ
उन्हें एजुकेशन के अंदर जो ऑब्स्टेकल थे वे यहाँ पर हटते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर वे कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं वो लोन इन्हें आसानी से मिल जाएगा। अगर पिछले समय में इन्होंने किसी को धन ऋण के रूप में दिया था तो वो ऋण ये प्राप्त कर पाएंगे, सब स्थिति अच्छी बनेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर विशेष तौर से कन्या लगन वाले जातकों को अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए, अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए, इसके साथ साथ अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहे। और अगर कन्या लगन वाले जातक कोई ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए अपने दोनों पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। चलते हुए या व्हीकल में चढ़ते उतरते हुए या व्हीकल ड्राइव करते हुए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी, अदरवाइज पैरों में चोट लगने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कुटुंब के सदस्य से दूर जाने का अवसर प्राप्त हो, या इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ अधिक दूरी पर रहने का सुख प्राप्त हो। और इस समय में देखिए आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस समय में स्पाइसी या तला भुना फूड खाते हैं तो वो आपकी हेल्थ खराब कर सकता है, उसके लिए आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई रिसर्च इत्यादि का कार्य करते हैं, कोई साइंटिस्ट है, कुछ भी इन्वेंशन करना चाहते हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको लाभ प्राप्ति के अवसर दिखाई देंगे, आप उसके अंदर सक्सेस हो पाएंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपके किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड या रिलेटिव या आपके स्वयं की हेल्थ के ऊपर, मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राएं तो करने का सुख प्राप्त होगा, परंतु यात्राएं थकाने वाली होंगी, यात्राएं परेशानी देने वाली होंगी। इस समय में यात्रा करते समय अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें, जैसे कि लिखा भी होता है उसका ध्यान रखें और केयरफुल और सेफ होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अगर आपने कुछ नौकर चाकर रखे हैं तो उनका सुख प्राप्त कर पाएंगे। नौकर चाकर का सुख इस समय प्राप्त करने का अच्छा अवसर रहेगा, लाभ प्राप्ति के अवसर बनेंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का यहाँ पर आना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं, अगर उन्हें कोई डिजीज है तो उन्हें मेडिसिन को बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर संभावना बनती है कि उनके द्वारा ली हुई मेडिसिन रोग हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें डिजीज कोई और सी थी और मेडिसिन गलती से कोई और सी दे दी गई, जिसकी वजह से, मिस्टेक की वजह से हेल्थ के लिए नुकसान दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को अपने डाइट के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज इनका वेट गेन होने के साथ साथ इनकी हेल्थ खराब होने की संभावना यहाँ पर बनती है। इस समय काल के अंदर अगर कन्या लगन वाले जातक डिनर में अगर 4 चपाती खाते थे तो 3 चपाती अगर कर देंगे तो हेल्थ उनकी उत्तम बनी रहेगी, अदरवाइज अगर 4 से 5, 5 से 6 पर वे चले जाते हैं तो संभावना बनती है कि स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उन्हें परेशान कर सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को विशेष तौर से अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। चलते समय, बस में या रेल में चढ़ते उतरते हुए, व्हीकल ड्राइव करते हुए हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक हैं, जिन जातक जो मैरिड है, इस समय अंतराल के अंदर वे देखेंगे कि उनके स्पाउस की वाणी के अंदर कुछ कटुता हो सकती है। उनके वाणी के जो शब्द है वे अति सुंदर नहीं रहेंगे, उन्हें कुछ अनुचित शब्दों को भी सुनना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ कुछ कड़क वाणी भी थोड़े समय के लिए इनके स्पाउस की देखी जा सकती है, तो उसके लिए बैलेंस बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु का यहाँ पर आना ये बताता है कन्या लगन वाले जातकों की वाणी के लिए ये एक अभिशाप का काम करता है, इसे अभिशाप ही कह सकते हैं। कन्या लगन वाले जातकों की वाणी इतनी अच्छी होती है कि इसे सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति इनसे मोहित या प्रभावित हो जाए, परंतु यहाँ केतु का आना इनकी वाणी के अंदर कटुता, अनुचित शब्दों का बोलना और अभक्ष्य पदार्थों का भोजन करा देना, इस तरह की एक्टिविटी में इन्हें इन्वॉल्व कर सकता है, तो उसके लिए इन्हें बचकर रहना चाहिए।
कोई भी शब्द बोलते समय शब्द को पहले मेडिटेट कर ले कि आप बोलने क्या जा रहे हैं, क्योंकि एक बार शब्द जबान से निकल जाता है तो जिस प्रकार से तीर कमान से निकल जाता है वापस नहीं आता, उसी प्रकार से आपका बोला हुआ शब्द वापस नहीं आता। इस समय में अगर आपने कोई कठिन शब्द या ये कहें कि किसी के लिए हानिकारक शब्द बोल दिया तो वह उसके लिए हानिकारक हो सकता है, इसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। और इस समय में आपको खाने पीने के लिए स्पाइसी फूड के लिए मैंने यहाँ पर भी मना किया है और इसके साथ भी मना किया है, और यहाँ पर भी मैं मना करता हूँ कि इस समय में स्पाइसी फूड, कोई फास्ट फूड इत्यादि ना ले तो लाभदायक रहेगा। इसकी जगह पर आप कुछ मंत्र उच्चारण, धार्मिक कार्य, कोई भजन इत्यादि गुनगुनाए तो आपको लाभ प्राप्त होता है। इस समय अंतराल के अंदर आपके परिवार के सदस्यों के अंदर या ये कहें कि परिवार के अंदर कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति भी यहाँ पर देखी जा सकती है, तो उसके लिए सब बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। बाकी समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु के पर्यंत ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं उनके ट्रांजिट के विषय में। 14-15 अप्रैल को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इस समय में ये सभी प्रकार के मानसिक सुखों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा ड्रेसिंग सेंस, अच्छी वाणी, अच्छा धन, इन सब चीज़ों के ऊपर ये आनंद प्राप्त करेंगे और खुश रहेंगे। इसके बाद 16-17 अप्रैल को जब तुला राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए 16-17 तारीख को जो भी आप शब्द बोलते हैं, जो भी आप कुछ फूड खाते हैं, उसके लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इसके बाद 18-19 अप्रैल को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको ट्रेवल करने वाला रहेगा। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे क्लाइंट, अच्छे कस्टमर जनरेट कर पाएंगे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप इस समय प्रेजेंटेशन इत्यादि दे करके अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे। यात्रा के लिए समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 20-21 अप्रैल को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 20-21 अप्रैल आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने घर के अंदर अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छा व्हीकल, अच्छे पेट्स, अच्छी माता का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। हो सकता है इस समय में आपको कुछ अमाउंट धन का अवश्य प्राप्त हो जाए। इसके बाद बात करेंगे 22-23 अप्रैल को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 22-23 अप्रैल को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय जो स्टूडेंट है उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा समय है केयरफुल रह करके चलने का रहेगा। इस समय काल के अंदर कोई भी नया डिसीजन ना ले अपनी जॉब के, अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अदरवाइज वो रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे 24, 25, 26 अप्रैल को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए 24, 25, 26 अप्रैल को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में ये समय आपको कुछ टेंशन देने वाला हो सकता है। इस समय में आपका धन खर्ची कराने वाला हो सकता है, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद जब 27-28 अप्रैल को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 27-28 अप्रैल आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आनंद से रहेंगे और उनसे धन लाभ, अच्छे एडवाइस आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ किसी मॉल इत्यादि में या रेस्टोरेंट इत्यादि में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो और आपको वहां पर आनंद की प्राप्ति हो। इसके बाद 29-30 अप्रैल को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए 29-30 में आपको कोई भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या अपना व्हीकल हो, आप ड्राइव करते हैं या पैदल भी अगर रोड पर जाते हैं तो अपने पैरों के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इस समय में किसी भी प्रकार का कोई बाहरी खाना, फास्ट फूड या स्पाइसी फूड लेना हार्मफुल हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहे। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि के लिए 1, 2, 3 मई को जब वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। राज्य शासन सरकार से आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। धन कर्म से रिलेटेड कार्यों को करने से आपको लाभ होगा। हो सकता है किसी धार्मिक आयोजन में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो। कुल मिलाकर के इस समय में आपके लिए ये समय लाभदायक रहने वाला है। इसके बाद 4-5 मई को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए 4-5 मई को आप अपने कार्य व्यवसाय में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय में आप अपने बिजनेस से या अपनी जॉब से धन प्राप्त कर पाएंगे, आनंद से रहेंगे। आपको आपका कार्य व्यवसाय अच्छा लगेगा, वह आपको तरक्की देने वाला होगा। इसके बाद जब 6, 7, 8 मई को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 6, 7, 8 आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने धन को सेविंग करेंगे और अपने फिक्स अमाउंट को किसी न किसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसी परचेज करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मित्रों के साथ आपकी कोई पार्टी इत्यादि हो जाए जिसमें जाने से आपको लाभ हो और आप आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाए, नेम फेम आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, या प्रॉपर्टी से कोई धन लाभ आपको हो जाए, इस तरीके की संभावना यहाँ पर बनेगी। इसके बाद 9-10 मई को जब 9-10 मई को सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, तो देखिए 9-10 मई ये समय मैंने आपके लिए टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में हो सकता है आपको अपना धन किसी न किसी प्रकार से अपनी हेल्थ के लिए, अपने फैमिली मेंबर, अपने रिलेटिव, अपने पड़ोसी इत्यादि की हेल्थ के लिए यहाँ पर धन खर्ची करना पड़ सकता है। आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। और अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो इन डेट्स को आप एब्रोड जाने के लिए यूज कर सकते हैं, वीजा इत्यादि अप्लाई करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, परंतु धन आपका खर्ची होता है यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप एब्रोड के लिए वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी धन खर्ची होगा। अगर आप एब्रोड ही जाना चाहते हैं तो भी आपका धन यहाँ पर जाने के लिए, तो देखिए कन्वेंस तक तो जो रेंट है वो तो देना ही पड़ता है, तो उसके ऊपर खर्ची होता दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। जब 11, 12, 13 मई को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो देखिए समय आपको आपके लिए एक मानसिक पीस देने वाला होगा, मेंटली पीस देने वाला होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप पर्याप्त मात्रा में एनर्जेटिक रहेंगे। आपका कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू अगर इस समय में आया था तो आप उससे बच पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप ठाकुर जी की कृपा से अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आपको नहीं आया तो आप ठाकुर जी का शुक्रगुजार होंगे या अपने इष्ट देव का शुक्रिया अदा करेंगे कि मुझे सभी प्रकार के परेशानियों से आपने बचाया। इस तरह की एक्टिविटी आपकी करती हुई देखी जाएगी। इसके बाद जब 14 मई 2022 को तुला राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपको आपके फैमिली के साथ एक अच्छा भोजन देने वाला रहेगा। धन का अभाव आप इस समय महसूस कर पाएंगे। धन आपके पास आएगा तो जरूर, परंतु अटक अटक कर या रुक रुक कर, डिले होकर के आता दिखाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और ये था कन्या लगन वाले जातकों के लिए, वर्गो असेंडेंट वाले जातकों के लिए 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।